पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय के अंतर्गत डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2024-25 से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी मैं इस वीडियो में प्रदान करने वाला हूं। आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि पहला जो कॉलेज में अलॉटमेंट की सूची कब जारी हो जाएगी, प्रवेश के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, आपका 12वीं में कितना प्रतिशत होना चाहिए, कितने कॉलेज हैं जिसमें डीएलएड में प्रवेश मिल सकता है, प्रथम वर्ष का कितना फीस है, सेकेंड ईयर को मिला करके अर्थात डीएलएड में टोटल कितना फीस लगेगा, प्रवेश हेतु जरूरी दस्तावेज क्या क्या दस्तावेज कॉलेज में प्रवेश के दौरान लगेगी, इसकी बात करेंगे। साथ ही साथ अनुभव प्रमाण पत्र से जुड़ी हुई बात भी हम इस वीडियो में करेंगे। साथ ही नए हैं हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। देखिए, आपको ये प्रेस विज्ञप्ति दिख रहा है पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ की। आज ही की प्रेस विज्ञप्ति है, 16 अगस्त का नोटिफिकेशन है। डीएलएड पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु समस्त जानकारी इस पीडीएफ में दी गई है। सबसे पहले बात करें प्रथम सूची की लिस्ट कब आ जाएगी। साथियों, प्रथम सूची जो है आपका 22 अगस्त को कॉलेज अलॉटमेंट हो जाएगी, अर्थात जिन साथियों का प्रथम सूची में नाम आएगा वह सूची 22 तारीख को अपडेट कर दी जाएगी, अपलोड कर दी जाएगी। उसके बाद 27 अगस्त से 5 सितंबर तक जो है आपको प्रवेश दिया जाएगी, अवकाश को छोड़ करके। उसके बाद में रिक्त सीटों की स्थिति में द्वितीय सूची का जो प्रकाशन है 11 सितंबर को, अर्थात 11 सितंबर को दूसरी सूची प्रकाशित हो जाएगी और इसके बाद में दूसरी सूची में प्रवेश की जो प्रक्रिया है 16 सितंबर से 24 सितंबर तक चलेगी। इसके अलावा यदि दूसरी सूची के बाद भी सीट रिक्त रह जाते हैं, तीसरी सूची चालू होगी, तीसरी सूची आएगा। ये तो रहा कब तक सूची जारी होंगी। इसके बाद बात करें हम सूची के बाद में क्या पात्रता होनी चाहिए डीएलएड में प्रवेश के लिए। तो देखिए, डीएलएड में प्रवेश के लिए क्या योग्यता हो। सबसे पहले ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने उच्चतर माध्यमिक की परीक्षा अर्थात 12वीं कक्षा में 50% अंक प्राप्त करना आवश्यक है। याद रखेंगे, 12वीं में 50% अंक हो, SC, ST, OBC यदि है तो 5% छूट का यहाँ पर प्रावधान किया गया है, अर्थात अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और विकलांग स्थिति में 45% अंक पाने वाले पात्र हैं, अर्थात 5% की छूट मिलेगी। ये जो है 12वीं कक्षा में 5% की छूट दी जाएगी, ठीक है, बाकी में छूट नहीं है। इसके अलावा आपको किसी भी मान्यता प्राप्त प्राथमिक शाला या पूर्व माध्यमिक शाला विद्यालय में न्यूनतम 2 वर्ष का अध्यापन कार्य अर्थात पढ़ाने का अनुभव होना आवश्यक है, ठीक है। इसके अलावा और क्या चाहिए योग्यता, तो वर्तमान में भी आप कार्यरत रहें, अर्थात 2 साल का प्रवेश अनुभव और वर्तमान का भी अनुभव आपको देना होगा, तो इसका विशेष ध्यान रखेंगे। आगे बात करें कितने सीटों पर कितने कॉलेज में प्रवेश मिलेगा, तो टोटल नंबर ऑफ सीट है 2400, अर्थात 2400 सीट डीएलएड में प्रवेश के लिए निर्धारित हैं। और कुल कितने महाविद्यालयों में प्रवेश मिलेगी, तो कुल 25 महाविद्यालयों में आपको प्रवेश दिया जाएगा, जिनकी सूची आपको दिख रही है। इसको देख सकते हैं, बिलासपुर विश्वविद्यालय, बुनियादी प्रशिक्षण संस्थान बिलासपुर, डीपी कॉलेज बिलासपुर, कमला नेहरू महाविद्यालय कोरबा, डाइट पेंड्रा, डाइट कोरबा, डाइट जांजगीर, हरिशंकर कॉलेज जांजगीर, डाइट कवर्धा, डाइट रायपुर, विकासखंड शिक्षा महाविद्यालय रायपुर, महात्मा गांधी महाविद्यालय रायपुर, मनसा आपका भिलाई में है। इसके अलावा देख सकते हैं शंकराचार्य महाविद्यालय, रॉयल कॉलेज, बुनियादी प्रशिक्षण संस्थान, फिर डाइट खैरागढ़, सरस्वती शिक्षा महाविद्यालय अंबिकापुर, संत हरवेल शिक्षा महाविद्यालय, फिर डाइट अंबिकापुर, वेद माता गायत्री महाविद्यालय जगदलपुर। इसके अलावा आपका समाधान महाविद्यालय बेमेतरा, उन्नत शिक्षण अध्ययन संस्थान बिलासपुर, बुनियादी प्रशिक्षण संस्थान बिलासपुर और जगरानी देवी कॉलेज ऑफ एजुकेशन बाराद्वार, अर्थात कुल 25 महाविद्यालयों में 2400 सीटों में आपको प्रवेश मिलेगी। इसके अलावा देखिए और महाविद्यालय है साथियों, जिसमें आदर्श महाविद्यालय दतरेंगा, स्नातकोत्तर महाविद्यालय भिलाई नगर, श्याम बालाजी कॉलेज महासमुंद और आपका अभिमन डीएलएड महाविद्यालय कुसमुरा
रायगढ़। इस 29 महाविद्यालयों में 2400 सीटों के लिए प्रवेश दिया जाएगा। ठीक है साथियों, कितनी फीस लगेगी इसके लिए? तो प्रथम वर्ष में जो फीस है वह 10,300 फर्स्ट ईयर में फीस लगेगी। सेकंड ईयर में भी 10,300 रुपए आपको फीस लगेगी, जिसमें 10,000 मूल फीस है, 300 रुपए पुस्तक जो मंगाने का फीस रहता है वो भी इसी में इंक्लूडेड है। टोटल बात करें तो 20,600 रुपए का फीस, कंप्लीट फीस अर्थात संपूर्ण पाठ्यक्रम डीएलएड में आपको 20,600 रुपए का शुल्क देना होगा। और ये डीएलएड पाठ्यक्रम 2 वर्ष का है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। जो भी जानकारी आपको चाहिए पंडित सुंदरलाल शर्मा के ऑफिशियल साइट से आपको मिल जाएंगी। कितना आरक्षण मिलेगा साथियों? अनुसूचित जाति के लिए 12%, जनजाति के लिए 32%, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 14% आरक्षण दिया जाएगा। तो आरक्षण का भी आपको विशेष ध्यान इसके लिए देना होगा। डीएड में प्रवेश के लिए क्या क्या दस्तावेज आपको रखना होगा? तो प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए दस्तावेजों की सूची आपको प्रमाण पत्रों की मूल प्रति और उसके फोटोकॉपी दोनों आपको रखना होगा। बात करो अलग अलग सूची, अलग अलग जो आपके प्रतिलिपि की, मार्कशीट की, तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो आपने फॉर्म भरा था प्री डीएलएड, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म की आपको पावती की प्रतिलिपि आपको रखना होगा। सीट आवंटन का पृष्ठ अर्थात जिस कॉलेज में आपका नाम आया है वह कौन से पेज में है, उसी पेज को आपको निकाल करके एडमिशन के दौरान ले जाना होगा। 10वीं की अंक सूची एवं उनकी फोटोकॉपी, 12वीं की अंक सूची एवं फोटोकॉपी, माइग्रेशन प्रमाण पत्र इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, इसके अलावा यदि आप दिव्यांग हैं, भूतपूर्व सैनिक हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के हैं तो उनका आपको प्रमाण पत्र देना होगा। साथ ही साथ आधार कार्ड एवं उनकी फोटोकॉपी, अनुभव प्रमाण पत्र, शपथ पत्र और 2 फोटो के साथ आपको आपके उस महाविद्यालय में जहां पर आपका नाम आया है वहां पर आपको जाना होगा प्रवेश के लिए। इसके अलावा अनुभव की बात करूं तो पंडित सुंदरलाल शर्मा में 2 अनुभव प्रमाण पत्र लगता है। एक है न्यूनतम 2 वर्ष काम करने का अनुभव आपको पहले देना होगा। ठीक है, इसके अलावा आप एक और अनुभव देंगे, अर्थात यह जो अनुभव है वर्तमान में कार्यरत होने का, अर्थात 2 साल आपने स्कूल में पढ़ा लिया उसका और वर्तमान में आप पढ़ा रहे हो उसका आपको 2 अनुभव लगेगा। और ये जो अनुभव प्रमाण पत्र है पंडित सुंदरलाल शर्मा का जो देखिए इसमें फॉर्मेट है, अनुभव प्रमाण पत्र का फॉर्मेट है, इसी फॉर्मेट में आपको अपना अनुभव प्रमाण पत्र को बनवाना होगा और बनवा करके आपको देना होगा। प्रारूप आपकी सहमति के आधार पर अध्ययन केंद्र परिवर्तन, देखिए यदि आप अध्ययन केंद्र में परिवर्तन करना चाहते हैं तो आपको प्रारूप 4 का फॉर्म भरना होगा और प्रारूप 4 का फॉर्म भर करके आपको जमा करना होगा। और ये 10 रुपए के स्टाम्प में नोटरी करा करके आपको पूर्ण शपथ के साथ में भरना होगा। तो आई होप आपकी पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय बिलासपुर छत्तीसगढ़ डीएलएड प्रवेश 2024-25 से जुड़ी तमाम इंफॉर्मेशन मिल गई होंगी। सुंदरलाल शर्मा की सभी प्रकार की अपडेट पाने के लिए साथ ही साथ सीजी व्यापम की नौकरियां, शिक्षक भर्ती की नौकरियां, सीजी टेट, सी टेट, यूपी टेट, रीट सभी प्रकार के सभी राज्यों की टेट की तैयारी के लिए हमारे चैनल अर्थात सीजी जॉब एजुकेशन से जुड़े रहेंगे, विमल सर के साथ जुड़े रहेंगे ताकि आपको सभी प्रकार की जो अपडेट है मिलती रहे। जय हिंद।